बहुत पुनीत घड़ी है। एकादशी का जागरण हुआ और एकनाथ चरित्र का आगमन हुआ। जहाँ एकनाथ जी का जन्म हुआ है वहाँ पर उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है। उनके पिता के परपिता जो भानुदास हैं उनका चरित्र पहले आता है। ये आप लोगों के प्रेम का फल है और इस फल से, इस पठन से, इसके श्रवण से आपके त्रिविध संकट टलेंगे। ये सदगुरु साईनाथ महाराज का कृपा आशीर्वाद है जिससे ये पठन संभव हो रहा है। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सदगुरु साईनाथाय नमः। श्री पैठण निवासी दासों के दास संत शिरोमणि विठ्ठल भगवान के परम भक्त भानुदास महाराज की जय। अनाथों के नाथ एकनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री एकनाथ चरित्र प्रपितामह भानुदास तुकाराम जी कहते हैं, शुद्ध बीज के ही मधुर और सुंदर फल होते हैं। श्री एकनाथ महाराज के परदादा भानुदास आसुरलायन शाखा के ऋग्वेदी महाराष्ट्र देशस्थ ब्राह्मण थे। इनका जन्म साके 1370 यानी संवत 1505 के लगभग पैठण क्षेत्र में हुआ। सक्करता शालीवान उर्फ सातवाहन की राजधानी इसी नगर में थी और तब से यह स्थान संस्कृत विद्या का केंद्र सा बन गया था। इसी से इसे दक्षिण की काशी भी कहते हैं। चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का जैसा अध्ययन इस प्रतिष्ठान में होता था वैसा दक्षिण में अन्यत्र कहीं नहीं होता था। ज्ञानेश्वर प्रभृति यानी निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, मुक्ताबाई भाई बहन को शुद्धि पत्र लाने के लिए 13वें शतक में आलंदी के ब्राह्मणों ने पैठण ही भेजा था। ऐसी इस पुनीत विद्या नगरी में एक पवित्र कुल में भानुदास का जन्म हुआ। भानुदास दामाजी पंत के समकालीन थे और साके 1390 से 1397 यानी संवत 1525 से 1532 का जो काल था उसका दुर्भिक्ष उन्होंने देखा था। भानुदास के समय पंढरपुर के भागवत धर्म का परिचय पैठण में बहुत ही थोड़े कुलों में था। ऐसे ही एक महान भागवत धर्मी कुल में भानुदास उत्पन्न हुआ। इनके पूर्वजों का विशेष हाल मालूम नहीं होता, तथापि बचपन में ही भानुदास में जो गुण प्रकट हुए उनसे उनके उच्च कुल चरित्र का पता लगता है। जिस कुल का शुद्धाचरण का कुलजात सहज अभ्यास होता है उसमें उत्पन्न होने वाले पुरुष प्राय सदाचार संपन्न ही होते हैं। भानुदास के परपोते एकनाथ और एकनाथ के नाती मुक्तेश्वर, इस क्रम से जिस कुल में 100-150 वर्ष के अंदर 3 कुल दीपक प्रज्वलित हुए उस कुल की शुद्ध परंपरा के विषय में और दूसरे प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है। एकनाथ जैसे सत्पुरुष का जन्म किसी ऐसे वैसे कुल में नहीं हुआ करता। ईश्वर निष्ठा, सदाचार संपन्नता, सत्य प्रीति, एकनिष्ठता इत्यादि सद्गुण जिस कुल में परंपरा से चले आते हैं उसी में एकनाथ जैसे अद्वितीय महात्मा उत्पन्न होते हैं। अनेक पीढ़ियों का तप ऐसे महापुरुष अवतार के रूप में फलान्वित होता है। अस्तु, जिस महात्मा की भक्ति से पहली बार भगवान को यह कुल प्रिय हुआ उन भानुदास का चरित्र ही इस अध्याय में अवलोकन करें। भानुदास का यज्ञोपवीत संस्कार जब हो चुका तब उनके पिता ने उन्हें लौकिक विद्या सिखाना प्रारंभ कर दिया, इस अभिप्राय से कि लड़का कुछ सीख कर साक्षर हो जाएगा।
परंतु पूर्व कर्म से जिसकी बुद्धि पर हरि भक्ति ही दृढ़ संस्कार जमे हुए हैं, उसे लौकिक विद्या कैसे भाती। पिता ने बहुत समझाया बुझाया डराया धमकाया, पर उसे कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन पिता के बहुत डांटने डपटने पर 10 वर्ष के इस बालक भानुदास ने रूठकर गांव के बाहर एक जीर्ण मंदिर था, उसके तहखाने में जाकर छिपकर बैठ गया। तहखाने में अंधेरा था, कहीं प्रकाश नहीं, वहां कोई मनुष्य आता जाता भी दिखाई नहीं देता था, एकदम सन्नाटा था। ऐसे स्थान में भगवान सूर्य नारायण की एक मूर्ति थी। भानुदास वहां 7 दिन छिपे रहे। पिता को लड़के का कोई पता नहीं चला, वह विवश होकर शोक करने लगे। भानुदास ने सूर्य नारायण के चरण पकड़े और प्रेमदासुओं से उन्हें नहलाया और गदगद होकर उनसे करुण प्रार्थना की। 2 दिन अन्न जल के बिना बीतने पर तीसरे दिन सूर्योदय के समय एक दिव्य ब्राह्मण दूध का एक पात्र लिए उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं विश्व चक्षु सूर्य नारायण हूँ। तुम्हारे पिता ने बहुत काल तक मेरी आराधना की, इससे मेरे प्रसाद से तुम्हारा जन्म हुआ। इसी जन्म में तुम्हें परमात्मा लाभ होगा और तुम कृतार्थ होगे। यह कहकर ब्राह्मण ने भानुदास को भरपेट दूध पिलाया और उसके सिर पर वरद हस्त रखा। इस प्रकार 7 दिन तक रोज भानुदास को रोज मिलता रहा सूर्य नारायण प्रभु से। 10वें दिन भानुदास मंदिर के बाहर निकले। पिता ने अपने पुत्र को पाया, सबको बड़ा हर्ष हुआ। सूर्य भगवान के कृपा प्रसाद की कथा शीघ्र गांव में फैल गई और भानुदास का पहले जो नाम था वह बदलकर भानुदास यानी सूर्योपासक हो गया। कहते हैं कि इसके बाद भानुदास ने 3 गायत्री पुरस्चरण किए। एकनाथ ने भी अपने भागवत ग्रंथ में भानुदास को बंधन करने के प्रसंग से इस कथा का वर्णन किया है। यथा समय भानुदास का विवाह हुआ। कुछ वर्ष के बाद भानुदास के माता पिता परलोक सिधारे और गृहस्थी का सब भार भानुदास के सिर पर आ पड़ा, परंतु गृहस्थी में उनका ध्यान नहीं था। पांडुरंग की भक्ति के सिवा और कोई धंधा उन्हें प्रिय नहीं था। वह ना कोई व्यापार करते, ना किसी की नौकरी ही। वह निस्पृह वृत्ति के कारण घर में प्रवृत्ति के कारण घर में अन्न वस्त्र का जुटाना कठिन हो गया। बाल बच्चों को दरिद्रता के कष्टों में ही रहना पड़ा। घर में बाल गोपालों के रहते भी गृहिणी का मन सदा उदास रहने लगा। भानुदास का हाल ऐसा बेहाल देखकर उसके सगे संबंधियों ने उन्हें कुछ पूंजी जुटा दी और कहा कि इससे आप कपड़े की दुकान कर लीजिए और जो लाभ हो उससे परिवार का पालन पोषण भरण कीजिए और मूल धीरे धीरे चुका दीजिए। भानुदास ने कहा, अच्छा। साथ ही सबके सामने उनने यह प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने कहा कि प्रारब्ध से जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह करूंगा, पर प्राणों पर भी बीतेगी तो मिथ्या भाषण व्यापार में नहीं करूंगा। कपड़ा लेने के लिए कोई ग्राहक दुकान पर आता तो आप कहते यह खरीद है, मूल पर इतना नफा है, इसमें कुछ भी कम ना होगा। लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना तो कोई ना बात नहीं। जिस को यही पाठ सुनाते और मन न भरने से ग्राहक सब लौट जाते, तब मस्त होकर भजन गाने लगते, पांडुरंग पांडुरंग। घर बाहर सर्वस्त्र नाम स्मरण में ही उनके दिन बीतते थे। इनकी सरलता देख व्यापारी लोग यही कहते थे कि इसके नसीब में भीख ही लिखी है। दुकानदारी में भी कहीं बिना झूठ बोले बिना धूर्तता किए होती है, कोई व्यापार बिना धूर्तता के नहीं होता। यही वे लोग समझाते हैं जिन्हें इस झूठ और धूर्तता का अभ्यास होता है।
जब कोई नवयुवक पहले पहले व्यापार करने चलता है और दुनिया की चालों से अनजान रहता है तो वह सच्चाई के साथ व्यापार करना चाहता है, पर आगे चलकर जैसे तैसे वह अन्य व्यापारी के ढंग देखता है और 5 रुपया भी आने लगता है। वैसे वैसे वह लोभ का पुतला बनता और शील खो देता है, उसी प्रवाह में बहने लगता है। यही सामान्य सा नियम है। पर भानुदास असामान्य थे, असाधारण थे। सच्चाई के साथ सब कामों को करने का निश्चय रखना, तदनुसार लोभ मोह आदि के बस में ना होकर निसंक मन से आचरण करना, इसके लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है। ऐसा सात्विक धैर्य भानुदास में था। विघ्न की कोई परवाह न करके वह अपने व्रत पर डटे रहे। व्यापार में पहले उन्हें बड़ा घाटा हुआ, दुकान चलती नहीं थी, साहूकार तकाजा लगाने लगे, लोग उनकी अवहेलना करने लगे। बराबरी के व्यापारी सत्यनिष्ठा की उनकी दिल लगी उड़ाने लगे। इस तरह अनेक प्रकार से भानुदास को व्यापार में बड़ा कष्ट हुआ। सत्यनिष्ठा से किसी का बुरा नहीं होता, असत्य से किसी का कल्याण नहीं होता। सत्यनिष्ठ पुरुष पर जो विपत्तियां आती है वह बहुत काल तक नहीं ठहरती। इस नियम के अनुसार 3-4 वर्ष सारी विपत्तियां चली, जो बाद में भगवान की कृपा से पलट गई। भानुदास ईश्वर भक्त और सत्यनिष्ठ पुरुष हैं। उनकी यह ख्याति सर्वत्र फैलकर स्थिर हो गई। इससे सब ग्राहक उन्हीं की दुकान पर आने लगे। कुछ ही वर्ष में भानुदास को खूब धन मिला, उनकी दरिद्रता दूर हो गई, बाल बच्चों के सब कष्ट दूर हुए और घर में 8 पैर लक्ष्मी विराजने लगी। भानुदास की साख जन्म गई, पर इससे उनके अनेक साथी व्यापारी उनसे डाह करने लगे, ईर्षा करने लगे। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि अपने से अधिक दूसरे का सुख उन्हें कभी नहीं भाता। कपड़े के व्यापारी अपने अपने घोड़े पर कपड़ा लाद कर आसपास के गांवों में बाजार वाले दिन कपड़े बेचने जाया करते थे। एक दिन की बात है, सब व्यापारी बाजार हाट के काम से छुट्टी पाकर सूर्यास्त के समय लौटकर धर्मशाला में ठहरे। उसमें भानुदास भी थे। मध्यरात्रि का समय था, घोर अंधकार था। कहीं से मृदंग बजने की आवाज आई। भानुदास से रहा नहीं गया। भानुदास ने यह जाना कि कहीं हरि कीर्तन हो रहा है। वह अपने घोड़े और माल का ध्यान न रखकर साथियों से कहकर बड़े आनंद और उत्साह के साथ हरि कीर्तन सुनने चले गए। उधर वह भजन आनंद में मग्न हो गए। इधर इनके कुछ ईर्ष्यालु व्यापारी साथियों ने उनका घोड़ा खोल दिया और उनके समस्त कपड़े की गांठ एक खाई में डाल दी और ऐसे आकर सो गए जैसे कुछ जानते ही ना हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भगवान को इन दुष्टों की यह दुष्टता सही नहीं गई। उसने इन संत द्वेषी व्यापारियों की आंख खोलने के लिए एक लीला रची, एक चमत्कार किया। रात को 2 बजे के लगभग चोरों का एक दल धर्मशाला में घुसा। इसने इन व्यापारियों को खूब पीटा और उनके घोड़े का सब माल लूट लिया। भानुदास जैसे साधु पुरुष के साथ हम लोगों ने ऐसी दुष्टता की, इस बात का कुछ व्यापारियों को बड़ा दुख हुआ और वे भानुदास के आने की बाट जोते हुए बैठे रहे। हरि कीर्तन जब समाप्त हुआ और भानुदास वहां से लौटे, तब रास्ते में एक ब्राह्मण उनके घोड़े की लगाम पकड़े मिला। भानुदास ने उससे अपना घोड़ा लिया और धर्मशाला में पहुंचे। रात की यह घटना हाल सब उनको मालूम हुई। कुछ ने भानुदास की कपड़े की गांठ जो खाई में फेंक दी थी वो ला कर दे दिए और अपराध की क्षमा मांगी। भानुदास का घोड़ा उन्हें वापिस मिल गया और सब माल भी सुरक्षित वापिस मिल गया।
चोरों की मार से भी बचे और रात भर हरि कीर्तन का आनंद भी हुआ। और उनसे ईर्ष्या करने वाले के घोड़े सब माल चोरों के हाथ लग गया, ऊपर से ब्याज में मार भी पड़ी। इन बातों का विचार करते हुए भानुदास बैठे थे। उन्हें यह ध्यान हुआ कि स्वयं भगवान ने मेरी रक्षा की और मेरे घोड़े का लगाम जिन्होंने मेरे हाथ में दी वह ब्राह्मण वेशधारी पुरुष स्वयं विठ्ठल भगवान थे। यह सोचकर भानुदास का हृदय प्रेम से उमड़ पड़ा और भाव विभोर हो गया। दामाजी के लिए बिठू महार का भेष धारण करने वाले भगवान ने भानुदास के लिए एक पैर अश्वपालन का काम किया। यह उस भक्त वत्सल भगवान की महिमा के लिए तो बड़ा ही उपयुक्त हुआ, परंतु जिस कारण से दूसरों को ईर्ष्या हुई और भगवान को कष्ट हुआ और उस व्यापार को ही भानुदास ने छोड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपना सब कपड़ा अन्य व्यापारी को बांट दिया और निश्चिंत हो गए। भानुदास अब व्यापार से सदा के लिए अलग हो गए और मान अभिमान को छोड़कर दिन रात विठ्ठल का भजन करने लगे। अनाथों के नाथ एकनाथ भगवान एका जनार्दन स्वामी की जय। ये पहला अध्याय था जिसे 2 भागों में विभाजित किया है, जिसका एक भाग आपने सुन लिया है। जो एकनाथ चरित्र अभी बाद में आएगा, उनके परपिता का ये चरित्र है भानुदास का, जो आपने सुना। और आगे बहुत ही आश्चर्यजनक और कर्णप्रिय, भगवान को जो प्रिय है, वो प्रसंग आपको सुनने को मिलेगा।